हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईएस ने कैश मार्केट में 1154 करोड़ की खरीदारी करी है। वहीं टीआईएस ने कैश मार्केट में 440 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, वहीं एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे 1202 करोड़ की खरीदारी है। वहीं एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे जो है उल्टा है, थोड़ा सा 5203 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, अब गाइस अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 343 करोड़ की खरीदारी, वहीं एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 126 करोड़ की बिकवाली। तो गाइस हमारा जो मेन डाटा है वो है 5203 करोड़। ठीक है, यहां पे कामकाज करता है आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप। ठीक है, ये 5 इंडेक्स जो मेजरली हैं, बड़े लेवल पे कामकाज करते हैं। ठीक है, तो मेजरली जो ये डाटा है ये है इंडेक्स ऑप्शन का। अब इंडेक्स के अंदर किस तरीके का कामकाज हो रहा है, क्योंकि अधिकतर रिटेल ट्रेडर क्या करता है, ठीक है, 90% वो जो है ना ऑप्शंस के अंदर काम करता है। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर काम कर रहा है तो निफ्टी में काम कर रहा होगा, बैंक निफ्टी में कर रहा होगा, फिन निफ्टी में कर रहा होगा, सेंसेक्स में और मिड कैप में। ठीक है, और लगातार हमारी वीक में 2 एक्सपायरी रहती है, एक निफ्टी की एक्सपायरी जो ट्यूसडे होती है और एक सेंसेक्स की एक्सपायरी जो थर्सडे होती है। ठीक है, इन 2 एक्सपायरियों में मेजरली कामकाज होता है और उसी के हिसाब से बाजार के अंदर अप एंड डाउन होते हैं और काफी बड़े लेवल पे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब गाइस अगर हम चीजों को कैलकुलेट करें और मार्केट को समझने की कोशिश करें कि निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, सेंसेक्स के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, तो गाइस सबसे पहले समझिएगा, हमने जो है ना निफ्टी का एक सेटअप बनाया। निफ्टी की जो रेंज है एफआईआई के डाटा को देखते हुए, ठीक है, एफआईआई के डाटा को देखते हुए हमको लगता है निफ्टी के अंदर जो आगे की जो चाल है, ठीक है, तो मेजरली निफ्टी क्लोज है 25,800। ठीक है, यहां पे ये क्लोज है। ठीक है, इसका जो हाई लग सकता है मैक्सिमम, हमको ये लगता है हाई 25,900 तक की निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, और वही अब मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर एक लो साइड आएगी बाजार के अंदर, ठीक है, बड़ी, तो वो लो साइड आएगी पहली 25,700 निफ्टी में। ठीक है, और दूसरी लो साइड आएगी 25,600। ठीक है, ये निफ्टी की लो साइड है। ठीक है, इस साइड में मार्केट को आना होगा। क्यों? क्योंकि ये है प्रॉफिट बुकिंग जोन, किसका? बड़े प्लेयर का। ठीक है गाइस, हर एक टाइम फ्रेम को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना। जब भी मार्केट इस तरीके से चलने की कोशिश करता है, जब भी, ठीक है, तब बाजार को इस तरीके से गिरना पड़ता है। ठीक है, इसका एक रीजन है, या तो मार्केट एकदम से भाग जाए ऊपर, ठीक है, 400-500 पॉइंट निफ्टी प्लस हो जाए, ठीक है, तब एक बात होती है। लेकिन मार्केट में जब कोई ट्रेंड ना हो और बाजार इस तरीके से चले तो एक गिरावट लाजमी होती है, एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी होती है। यहाँ पे क्या होता है ना, स्मार्ट प्लेयर, ठीक है, इसे हम कहते हैं एसएमसी, स्मार्ट प्लेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन को फॉलो करते हुए चलता है। ठीक, अब गाइस ये तो हो गया हमारा निफ्टी। अब हम समझेंगे थोड़ा सा सेंसेक्स को भी। तो सेंसेक्स के अंदर जो हमारे लेवल आ रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। तो गाइस सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में बड़े मूवमेंट हो सकते हैं। तो हमारी जो ऊपर की रेंज है वो रेंज है 84,000। ठीक है, 84,000 का लेवल है और 84,200। ठीक है, हमको लगता है सेंसेक्स यहां तक की आपको एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है। ठीक है, और नीचे का अगर हम सेटअप बनाए सेंसेक्स के अंदर तो सबसे पहला फॉलो करेगा 83,400, जहां पे ये सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, उसके बाद 83,200 जहां पे सेंसेक्स जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और मेजरली अगर गिरा तो 83,000 तक के लेवल हमको ये दिखा सकता है, जहां पे एक बड़ी सपोर्ट खड़ी है सेंसेक्स के अंदर। तो गाइस जो अप एंड डाउन होंगे, अगर हम इसके सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सेंसेक्स के, तो गाइस कुछ इसी प्रकार के लेवल आपको जो है ना इसी प्रकार के लेवल आपको
के चार्ट पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि मार्केट में जब भी कोई एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो बाजार इस तरीके से नीचे के एक टाइम फ्रेम को कैलकुलेट कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं नीचे सेंसेक्स के अंदर 82,300 तक के लेवल हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो एक बड़ी वॉलेटिलिटी जो है खड़ी है सेंसेक्स के साथ, तो गाइस इसको भूलना मत, ठीक है। मार्केट एक वॉलेटाइल है, ठीक है, और विक्स को जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5% के मूवमेंट, उसके हिसाब से हमको लगता है एक बड़ा मूवमेंट जो है बाजार के अंदर खड़ा है। तो गाइस चीजों को कुछ हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कि हमारा FIIs का डाटा, ठीक है, FIIs का डाटा और निफ्टी की रेंज और सेंसेक्स की रेंज, ठीक है, ये सारी की सारी कैलकुलेट हो जाए। तो गाइस अभी ना हम समझने की कोशिश करते हैं इसके प्रीमियम को, ठीक है, अप या डाउन कितना कर सकता है निफ्टी, ऊपर, ठीक है, या फिर नीचे कितना कर सकता है, हम इसकी रेंज को कैलकुलेट करेंगे। और इसके प्रीमियम को, जो वोलेटाइल प्रीमियम है वो कितना ऊपर कितना नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पे मैंने निफ्टी का जो एट द मनी है, ठीक है, निफ्टी अभी इस समय 800 के पास क्लोज है, 25,800, ठीक है। तो हमारा जो एट द मनी जो पोजीशन है, ठीक है, वो क्या है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है एक्टिव, ठीक है, वो 25,800 सी और 25,800 पी है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर 25,800 सी और निफ्टी के अंदर 25,800 पी, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब गाइस सबसे बड़ा जो कामकाज होना है निफ्टी में वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों में होना है, ठीक है। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो गाइस सबसे पहला समझिएगा, आज जो प्रीमियम था निफ्टी का, ठीक है, किसका, पुट का, 25,800 के पुट का, ठीक है, ये अपने हाई से करीब करीब 230 का हाई बनाने के बाद, ठीक है, और ये जो क्लोज हो रहा है कितना, 117 पे, 117 पे इसने क्लोज किया है, ठीक है। तो मतलब अपने हाई से ये मतलब आधा हो गया है, मतलब 50% ये करेक्ट कर चुका है, ठीक है, डाउन साइड में, माइनस साइड में, ठीक। अब गाइस अगर मैं एक चीज को कैलकुलेट करूं, मुझे लगता है, मान लो अगर बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आती है पुट साइड में, मतलब निफ्टी अगर नीचे डाउन साइड में आता है तो ये कितना ऊपर जा सकता है। तो गाइस मैक्सिमम जो रेंज है, वो है 25,800 के पी की 180 और 150, ठीक है, ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज का कारण क्या है, कि अगर निफ्टी इतना ऊपर जाता है, मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट डाउन होता है, 100 पॉइंट डाउन होता है, तो निफ्टी का जो ये प्रीमियम है भाई, अगर 25,800 की जगह 25,700 आता है निफ्टी, तो ये जो प्रीमियम है पुट का, वो 180, 150 के आसपास ही आ सकता है। और अगर उसके अगेंस्ट करता है तो गाइस यही प्रीमियम आपका 80 रुपए से लेके 60 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कल कोई एक्सपायरी तो है नहीं निफ्टी की, कि एक्सपायरी है कि मार्केट निफ्टी डाउन कर जाएगा, ये प्रीमियम गिर जाएगा, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम निफ्टी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो निफ्टी की कैलकुलेशन में हमको ये दिखता है, या तो 60 रुपए, 60 या फिर 80 आएगा, या फिर 180, 150 जाएगा। अभी जो क्लोजिंग है वो है 117 पे, ठीक है। तो इस प्रकार की ये रेंज बन रही है किसकी, निफ्टी की, ठीक है। जो प्रीमियम है निफ्टी का 800 वाला एट द मनी एटीएम कॉल, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो ये है, ठीक।
अगर हम सी की रेंज को देखें तो गाइस सी का जो अप एंड डाउन था, ठीक है, वो एक रेंज में ही क्लोज हुआ, जैसे सुबह खुला और वैसे ही क्लोज भी हुआ, ठीक है। लेकिन इसके अप एंड डाउन को देखें तो नीचे जो है इस सी का जो लो है 25,800 का, ठीक है, जो लो था वो करीब करीब 80 रुपए के आसपास है, ठीक है, और जो हाई है वो करीब करीब 160 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो बीच में जो रेंज है 80 दूनी 160, मतलब ये जो प्रीमियम है सीधा सीधा 2x हुआ है, मतलब डबल ये प्रीमियम हुआ है। अब गाइस अगर मैं इस प्रीमियम की रेंज को निकालूं, अगर मैं इस प्रीमियम की रेंज को निकालूं FII के डाटा को देखते हुए, ठीक है, 25,800 के सीई की, तो मुझे लगता है मैक्सिमम अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो मैक्सिमम निफ्टी का ये प्रीमियम 25,800 का 200 जा सकता है, 200 का हाई, ठीक है, मैक्सिमम 220 का हाई ये बना सकता है, ठीक है। और अगर लो साइड की बात करूं, अगर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है तो गाइस कल का जो आज का जो सस्टेनेबल जोन है, ठीक है, 80 से लेकर 100, ये इस प्राइस तक आपको आता हुआ दिख सकता है अगर बाजार में कुछ भी नहीं होता है, मार्केट 800 के ऊपर रहता है तो, ठीक है, 800 के ऊपर रहता है तो ये प्रीमियम आपको जो है 80 से 100 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है। तो गाइस आपको निफ्टी के 25,800 के प्रीमियम पे नजर रखनी होगी अगर बाजार ऊपर रहता है। कल के सेशन में जिस तरीके से हम ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये अमेरिकी बाजार है, 347 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं डाउ जोन्स, ठीक है, यहाँ पे। तो गाइस एक गिफ्ट निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट है प्लस साइड का, यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 पॉइंट से ऑलरेडी प्लस खुलने की कोशिश कर रही है निफ्टी। तो गाइस यही होना है, ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा कि बाजार इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश ही कर रहा है। तो गाइस अब जो है ना मार्केट में कोई बड़े मूवमेंट नहीं है, तो हमको जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को ही कैलकुलेट करना होगा और उसी प्राइस के से हमको अपने प्रॉफिट और लॉस को निकालना होगा, और उसी लॉस से हम अपने चीजों को समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस एक रिटेल ट्रेडर अगर FII के डाटा को कैलकुलेट करता है, ठीक है, अगर वो ऑप्शन चेन के डाटा को समझता है, ठीक है, तो वो बड़े आराम से इस शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। तो गाइस कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो गाइस मैंने आज भी आपको टेलीग्राम पे एक लेवल दिया था, ठीक है, वो क्या था, सेंसेक्स का लेवल था 83,300 CE बाय, ठीक है, और हमने वो 180 से 200 रुपए में प्रोवाइड किया। पहला टारगेट था हमारा 260 का, ठीक है, दूसरा टारगेट था हमारा 330 का, और तीसरा टारगेट था हमारा 410 का। गाइस हमने अपने सारे के सारे टारगेट लिए। तो गाइस देखिए हमने 200 रुपए से प्रोवाइड किया, 410 तक के टारगेट थे, तो हमने ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, ठीक है, 2 गुना कर दिया। तो गाइस हर एक लेवल से मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ अपना कामकाज करवाया। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, फ्री है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। और गाइस बस कमाने की कोशिश करिए, मार्केट ये इतना अच्छा है ना, आप सोच नहीं सकते, बस कमाने वाला इंसान चाहिए। अगर आप कमाना चाहते हो तो इतना अंधा पैसा ही शेयर बाजार में आप सोच नहीं सकते। तो गाइस कमाने की कोशिश कीजिए। FII का जो डाटा है वो सिंपल वे में हमको ये बता रहा है कि ATM कॉल के साथ क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, बस उस कमाने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।